बस जल्दी से ये मैं पिकअप कर लूँ यहाँ से और फिर घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। यहाँ पे मैं आई थी 1-2 चीज़ें लेने के लिए, लेकिन बहुत टाइम लग गया। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सब सोच रहे होंगे कि यहाँ मैं कहाँ इतनी तेज़ी से जो है भागी भागी जा रही हूँ। तो जनाब आई थी मैं कुछ मुझे ना चीज़ें चाहिए थी, 1-2 डिज़र्ट बनाने के लिए, 1-2 चीज़ें शॉर्ट थी, तो वो लेने में मार्केट आई थी। और बस बच्चों की कॉल आ गई कि हमारे लिए चॉकलेट मिल्क शेक और वाफल्स लेती हुई आएँ। जैसा कि आप सब ही को मालूम है कि आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी स्पेशल व्लॉग है जनाब। आज है दावत व्लॉग, और दावत अगर किसी को आप इनवाइट करते हो, बुलाते हो खाने पे, तो सबसे पहले आपने ना मेरे ख्याल में डिज़र्ट ही बनाते हैं अक्सर लोग, और मैं भी यहाँ पे डिज़र्ट ही बनाने लगी हूँ। और उसी के लिए मैं कुछ चीज़ें लेकर आई थी जल्दी से। इवेपोरेटेड मिल्क मैंने लिए हैं 2 टिन्स ले लिए हैं, और इसी तरह मैंने फ्रेश क्रीम ली है 500 ml। इसके अलावा मैंने लिया है कंडेंस मिल्क का 1 फुल टिन, और कुछ बादाम ले लिए हैं, क्रश कर लिया उनको। मैं बना रही हूँ जनाब आज कुल्फ़ी। अपनी दावत जो मैंने रखी है उस दावत के सिलसिले में आज कुल्फ़ी बन रही है, और ये अच्छी खासी क्वांटिटी में बन गई थी, काफ़ी ज़्यादा। मेरे पास ये मोल्ड्स मौजूद थे जो कि बहुत अच्छे और बड़े ही क्यूट किस्म के मोल्ड्स थे। मैंने बस इन सारी चीज़ों को, आपने कोई कुक भी नहीं करना क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कोई कुकिंग वाला सिस्टम रखा ही नहीं डिज़र्ट के लिए। आपने सिर्फ ये करना है कि हमने ये सारी जो चीज़ें हैं ना टिन से निकाल के इनको किसी बोल में डालना है और मिक्सर से मिक्स कर लेना है। देन इसके अंदर हमने बादाम डालने के बाद इनको मोल्ड्स के अंदर डाल देना है। कुल्फ़ी को मैंने 1 दिन पहले ही जो है ना मोल्ड्स में डाल के फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि वो अच्छे से जो है वो जम जाए, फ्रोज़न हो जाए। और नेक्स्ट डे की आप क्लिप्स आप देख रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ की जो है ना वीडियोस शूट नहीं की, क्योंकि आपको पता है कि मुझे कुकिंग भी खुद करनी थी, वीडियोस भी मैं खुद ही बनाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल सका कि मैं सब रेसिपीज़ के लिए की वीडियोज़ आपके लिए बनाती। यहाँ पर अब मैं हलीम को घोट रही हूँ। मैंने चिकन की हलीम बनाई थी। मेन्यू भी आपको सबको मालूम ही है, मैंने लास्ट एक व्लॉग में आप सबके साथ शेयर किया था। आज मैं अगेन आपके साथ शेयर कर देती हूँ जनाब कि हमारा जो दावत का मेन्यू था, क्योंकि ये एक डिनर था, रात का खाना था, तो मैंने जो है स्टार्टर्स में 2 तरह की सैलड्स जो हैं वो रखी हुई थी, जिसमें बीन्स सैलड थी, मिक्स बीन्स सैलड, और इसके अलावा ग्रीन सैलड शामिल थी। और उसके बाद हमने जनाब जो मेन कोर्स मील है उसमें शामिल थी चिकन बिरयानी, चिकन हलीम, इसके अलावा चिकन तंदूरी और मटन कढ़ाई, ये मेन कोर्स में था। और इसके अलावा मैंने मिक्स वेजिटेबल चिकन का स्पेगेटीज़ और पास्ता जो है वो भी बना लिया था। और वो मैंने इसलिए बनाया था कि मुझे पता था कि मेरे जो गेस्ट हैं उनमें मेरे बहुत ही स्पेशल थे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से गेस्ट भी आ रहे थे, तो उनको पास्ता जो है मेरे हाथ का वैसे भी बहुत पसंद है, सो उनके लिए मैंने स्पेशली पास्ता भी बनाया था। यहाँ मैं 1 बाय 1 ना सारी डिशेज़ मैंने रेडी कर ली थी। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग भी ऑन टाइम हो चुकी थी। शाम मेहमानों के आने से पहले ही मैंने सारी कुकिंग जो है वो डन कर ली थी। चिकन तंदूरी जो है इसको भी मैंने 1 रात पहले ही अच्छे से मसाले, मैंने इसमें सिर्फ शान का तंदूरी मसाला, योगर्ट और लहसुन अदरक डाल के इसको मैरिनेट करके रख दिया था। और फिर नेक्स्ट डे यानी सैटरडे की आफ्टरनून को मैंने इसको अच्छे से स्टीम किया है, यानी पॉट में, खुले पॉट में डाल के। और अब ये देखिए आप बिल्कुल इसका दही वाला मसाला जो है इसके साथ स्टिक हो चुका है। मैंने यहाँ पे इसको ठंडा होने के लिए रखा था। जब मेहमान आएंगे तो मैंने बस ये करना है कि प्लेटर में डाल के इसको एक दफ़ा मैं ग्रिल में डाल दूंगी। और जनाब ऑब्वियसली मेहमान घर पे आ रहे हैं माशाल्लाह। ये ऑल टुगेदर हम 15 लोग थे घर पे जो डिनर के टाइम पे थे, मेरे मेहमान समेत। तो 15 लोगों की सेटिंग इस तरह से थी कि यहाँ पे जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ चेयर्स पड़ी हैं, यहाँ मेरा डाइनिंग टेबल होता है, ये मेरा डाइनिंग का एरिया है। तो हमने ये किया था कि मैंने सोफ़ा सेटिंग्स जो थी उसको थोड़ा सा जो यहाँ पे एक स्मॉल सोफ़ा पीस मेरा पड़ा होता है रग के इस तरफ भी, उसको मैंने उठा के वहाँ पे टीवी के कॉर्नर पे कर दिया था, ताकि सब लोग जेंट्स की अरेंजमेंट वहाँ हो जाएगी, वो ईजी होके बैठ जाएंगे। और टेबल जो डाइनिंग टेबल था ना, इसको मैंने यहाँ किचन के साथ वाली जो वॉल है इसके साथ मैंने एडजस्ट कर दिया था। इसी तरह डिशेस वगैरह भी मैंने सारी टाइम से पहले ही निकाल दी थी। कुकिंग भी इस टाइम तक जब ये मैंने वीडियो क्लिप शूट किया है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुकिंग भी जो है वो बिल्कुल डन थी, हर चीज़ प्रिपेयर थी, सैलड्स भी। और इसके अलावा जो मेरे मेन कोर्स रेसिपीज़ हैं, नान मैंने सिर्फ बाहर से ऑर्डर किए थे, अदरवाइज़ बाकी सब चीज़ें मैंने घर पर बनाई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी हमारा कुशादा हो गया था। मुझे पता था कि एक साइड पर लेडीज़ हम बैठ जाएंगे जो डाइनिंग साइड वाला एरिया है, और वहाँ पे वो इजी होके बैठ जाएंगे, और जेंट्स
जेंट्स जो हैं वो सोफ़ा सेटिंग वाली जो साइड है वहाँ पर बैठ जाएंगे। और अब जनाब टाइम आ गया है हमारे रेडी होने का, क्योंकि कुकिंग मेरी ऑलमोस्ट डन थी, सिर्फ बिरयानी को तय लगाना बाकी है, जो कि अभी हम नेक्स्ट क्लिप्स में मैं लगाऊंगी। यहाँ पे जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस है, बोनैंजा सतरंगी का ये मेरा स्टिच ड्रेस था, और इसका कलर कॉम्बिनेशन और इसकी स्टाइलिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान गई थी ये ड्रेस मैं लेकर आई थी अपने लिए। और यहाँ पर अब टाइम आ गया है चेंज करके, बिल्कुल मैं फ़्रेश हो गई थी, कुकिंग मेरी सारी डन हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह गेस्ट के आने से पहले। ये बस अब लास्ट में मैं जो है ना उन लोगों के आने से पहले ही मैंने बिरयानी को भी दम लगा के बिल्कुल स्लो जो होती है ना हीट उसके ऊपर रख दिया था। रेसिपीज़ मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की हैं, ऑलमोस्ट ये सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जिसमें चिकन कढ़ाई की रेसिपी, हलीम, बिरयानी और पास्ता वगैरह की रेसिपीज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने शेयर की हुई हैं। कुछ व्लॉग्स की सूरत में किया हुआ है और कुछ सिर्फ रेसिपीज़ मैंने शेयर की हुई हैं, तो आप अगर चाहें तो वहाँ से भी उन रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ ये बताती चलूँ कि ये सैटरडे इवनिंग को थी ना दावत, तो बहुत ही ज़्यादा सैटरडे की आफ्टरनून में गर्मी थी, काफ़ी हब्स वाला मौसम हो रहा था और बहुत ही तेज़ तरीन किस्म की धूप निकली हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मेरी कुकिंग डन हुई है और शाम का टाइम हुआ है, ये जो मैंने क्लिप्स लिए हैं ना, जब मैंने बिरयानी को दम लगाया और बाहर देखा तो पूरा आसमान बादलों से भरा हुआ था और इतनी खुशगवार एकदम से शाम हो गई और इतना ही प्यारा मौसम हो गया। तो मैं बहुत ही इस चीज़ से एक्साइटेड हुई कि चलो ये अच्छा हो गया कि मेहमानों के आने से पहले ही मौसम इतना प्यारा हो गया है। और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी इस टाइम पे हुई, हवा भी ठंडी चलने लगी। और मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में आप सबसे ये बात शेयर करती हूँ कि अच्छा मौसम इंसान के मूड को भी बहुत अच्छा कर देता है। तो मेरा वैसे भी मूड बहुत अच्छा था, मैं बहुत एक्साइटेड थी इस डिनर के लिए, और मौसम ने तो इस मूड को और भी ज़्यादा जो है ना खुशगवार कर दिया। और फाइनली जनाब अब मेहमानों के आने का टाइम हो चुका था। मैंने पहले ही अपनी फ्रेंड्स को बता दिया था कि वो लोग डिनर टाइम से थोड़ा पहले आ जाएं, ताकि हम लोग बैठ सकें, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें, गपशप कर सकें। अच्छा, जब मेहमान आ गए तो उनके साथ मैं इतना गपशप में बिज़ी हुई कि उसके बाद मैं कोई क्लिप्स रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी। फिर उसके बाद डायरेक्ट मैं अब आपको लेके चलती हूँ जनाब डिनर टेबल पे, बिकॉज़ सारी चीज़ें ऑलरेडी तैयार थी, मैंने सिर्फ इनको प्लेटर्स में डालना था और वार्मर में वार्म करना था। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ जो है बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पर आप सबके साथ मैं ये बात भी शेयर करती जाऊँ कि चूँकि ये दावत मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि ऑल टुगेदर हम घर के अफराद को मिला के हम 15 लोग थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे और बाकी सब बड़े थे। तो 15 लोगों के लिए दावत जो है उसको प्रिपेयर करना कोई इतना मुश्किल जॉब नहीं है, अगर आप कुकिंग करना जानते हो और कुकिंग करने का शौक़ रखते हो। यहाँ पे क्वांटिटी का अगर जिक्र किया जाए तो मैं थोड़ा सा एक रफली आइडिया आपको दे देती हूँ। जैसे मैंने चिकन बिरयानी बनाई है, तो चिकन बिरयानी मैंने यहाँ पर 3 कप्स लिए थे बासमती राइस, तो वो मोर देन इनफ हो गए थे, बिकॉज हमने साथ में नान और हलीम का भी ऑप्शन मौजूद था। इसके अलावा चिकन बिरयानी में मैंने जो चिकन यूज़ की है, मैंने होल चिकन यूज़ की है, यानी उसी को मैंने कट कर लिया था स्लाइसेस में। तो मैंने होल 1.5 चिकन जो है वो इसमें ऐड की थी 3 कप्स में बिरयानी में। इसके अलावा अगर बात की जाए मटन कढ़ाई की, तो मैंने 1.5 kg मटन जो है वो लिया था और उसकी मैंने कढ़ाई बनाई। इसके जो चिकन तंदूरी है, चिकन तंदूरी के लिए भी मैंने होल चिकन यूज़ किए हैं, उनको मैंने कट कर लिया था एज डिज़ायर्ड पीसेस में। तो ऑल टुगेदर आप कह लें कि एक चिकन में 8 पीसेस होते हैं, अगर उनके नॉर्मल पीसेस बनाए जाएं तो 2 चिकन में होते हैं 16 पीसेस। मैंने फुल 2 चिकन लिए थे और कुछ इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा जो है ड्रम स्टिक्स भी यूज़ की थी। हलीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये किया था, आप घर के मसालों से भी बना सकते हैं। मैंने यूज़ किया था शान का शाही हलीम मिक्स का पैकेट और दैट वन इज़ मोर देन इनफ। इसके अंदर भी मैंने होल चिकन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हड्डी वाला गोश्त जो होता है ना, आपको पता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। थोड़ी उसमें जॉब ज़्यादा हो जाती है बनाते हुए, लेकिन बनता बहुत अच्छा, टेस्ट बहुत अच्छा उसका डिवेलप होता है। तो उसके लिए भी मैंने होल चिकन ही यूज़ की थी। आई होप आज का ये मेरा जो दावत व्लॉग है आप सबको पसंद आएगा। यहाँ अब जब खाना सर्व हुआ है तो जेंट्स जो हैं वो ले रहे हैं और एज़ यूजुअल
जेंट्स को मैंने कहा कि आप जैसे भी कंफर्टेबल हैं बैठ के खाने में, अगर वो सोफ़े पे बैठ के खाने में कंफर्टेबल हैं वैसे ले लें, अदरवाइज़ वो लोग कारपेट पे नीचे बैठ सकते हैं। तो उन्होंने जनाब कारपेट पे बैठने का ऑप्शन अवेल किया क्योंकि उस वहाँ पे बैठ के खाना उनको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। हशमारा क्या कर रही हो? ठंडा हो जाए ना, फिर ये ले लो पहले, ये ठंडा हो जाएगा। क्योंकि मैंने सेल्फ सर्विस का सिस्टम रखा हुआ था और जेंट्स जो हैं वो अपने लिए खाना लेके जा चुके थे, अब वो अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। तो अब लेडीज़ की टर्न है, लेडीज़ अब अपने लिए खाना जो है वो ले रही हैं। मैं उनको यहाँ पे यही सजेस्ट कर रही थी कि आप लोग जल्दी जल्दी से पहले चिकन तंदूरी वगैरह लें, ये ठंडा हो जाएगा। और अभी मैं आपको सुनवाऊंगी जनाब हसनैन की मज़ेदार सी चिट चैट जो मेरे साथ कर रहा था। आई होप कि आप सब लोग भी इंजॉय करेंगे। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको हसनैन की बातें कैसी लगी। आओ इसको फोक दो आयशा को। ये थोड़े से क्यों है? ये थोड़े से नहीं है, आप पहले ये खाएंगे, आप फिनिश करेंगे ना, सो मैं आपको और भी दूंगी ना फिर डाल के, ठीक है? और मैं लेके आती हूँ, सो आप मेरे साथ थोड़ी सी बातें भी करें ना। आपको पता है ये आज खाना क्यों मैंने अरेंज किया है? वाई? आप, आयशा, कशमाला पी, वरीशा पी, ताहा भाई, आप सारे बच्चे जो हैं बहुत अच्छे मार्क्स लेके नेक्स्ट क्लासेस में प्रमोट हुए हैं। तो मैंने कहा आज फिर हम बच्चों के पास होने की खुशी में जो है ना एक डिनर रखते हैं। तो मैंने इसलिए फिर ये इतनी एफ़र्ट की है। आपको पसंद आई एफ़र्ट मेरी? हाँ। अच्छी लगी आयशा? हाँ। सो आयशा इज़ हैप्पी विद माई एफ़र्ट। अभी आप बिरयानी खाओगे ना, फिर आपने पास्ता भी ट्राई करना है। आपने बिरयानी खा के फिर बताना भी तो है आंटी को। पहले बताओगे? ओके। इट टेस्ट गुड। यू हैव टू फिनिश ऑल दीज, ओके? और फिर आफ्टर दैट आपको मैं वो आप पास्ता भी ट्राई करना। मैं भी खाती हूँ ना, अभी आपसे बातें कर रही हूँ ना, फिर आप आते ही नहीं हो मेरे पास। आजकल तो हॉलीडेज़ हैं, बाबा को बोला करो आपको सुबह छोड़ जाया करें, आप फिर एंजॉय किया करो यहाँ। मैं आपको स्विमिंग पूल में एक्टिविटी करवाऊँगी, इसके अलावा टीवी पे नेटफ्लिक्स पे इतनी ज़बरदस्त शोज़ आते हैं, ताहा भाई के साथ बैठ के देखा करना। बल्कि पूछना वरीशा आपी ने ना आजकल एक नया शो जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, अवतार वाला। वरीशा ने तो बोला था आफ्टर लंच हम एक सरप्राइज देंगे, तब इसके बाद हम टेलीविजन पे कुछ देखेंगे। ओह ग्रेट। फिर आप फिनिश करो ना फूड, जल्दी से बिरयानी टेस्ट करो, अच्छे से एंजॉय करो। डिनर करने के बाद फिर आप लोग टीवी पे एंजॉय करना। पहले सरप्राइज को दिखाया। ठीक है। आयशा तो खामोशी से अपना पास्ता फिनिश कर रही है, फिर उसके बाद उसने पता है नेक्स्ट अब उसने बिरयानी टेस्ट करनी होगी। क्यों आयशा? हाँ, अभी सब कुछ खाना है आप लोगों ने, इतनी एफर्ट की है मैंने, तो फिर तो किसने कौन सी लेनी है? आज कल बिरयानी और कल कया बिरयानी। आप फिर तो बिरयानी तो आपको पसंद है ना? आंटी की तरह। वीडियो को किसको सेंड करनी है? आपको। सो हसनैन आप भी यूट्यूब चैनल बनाओगे मेरी तरह? ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर योर यूट्यूब चैनल नाउ। ओके, कोई बात नहीं, मैं अभी देखती हूँ ना। अभी कैसे 10 व्लॉग्स इन 1 डे बना ले। 10 व्लॉग्स इन 1 डे? वाओ, आप तो फिर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। आप पता है क्या करो, शॉर्ट व्लॉग बनाया करो ना, 1 मिनट 2 मिनट। आप उसमें फर्स्ट जो व्लॉग अपना बनाओगे उसमें आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। वन व्लॉग में हमने वन थिंग हेल्प एंड दैट्स डन। ओह, इसके बारे में आपको सबसे पहले जावेद भाई से। खाना अच्छा था, मजा आया मुझे खाने में। जी, तो आप सबने इंजॉय किया हसनैन की बातों को। हसनैन जो है वो भी एक यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हैं, मेरी फ्रेंड के बेटे हैं, और वो मेरे व्लॉग्स चूँकि देखती रहती हैं उनकी मदर, और वो भी देखते रहते हैं टीवी पे, सो उनको जनाब बहुत शौक हो गया है अब यूट्यूब चैनल बनाने का। इंशाल्लाह जब भी वो यूट्यूब चैनल अपना क्रिएट करेंगे तो मैं आप सबके साथ उनका लिंक ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नहीं, जावेद भाई अक्सर कमेंट इन्होंने किया हुआ होता है, इनकी आईडी से आया हुआ होता है कमेंट, जज़ाकल्लाह खैर। और बाकी जो भाई हैं वो भी कुछ बोल दें। खाना खा के मैंने कुछ मिलाया नहीं
करके। आप बताएं भी खाना कैसा था? कल से कह रहे थे इतनी गर्मी में लगी हुई थी, तो अब आप जरा हमारे भाई ने कैसा कैसा वैसा कर मुंह से कहने निकालते 2003 से लेके आज तक मेरे साथ है, इसको पता है मैं जो कुछ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। साकिब भाई, याया भाई आप भी बताएं। साकिब भाई सना गुजराती में बताएगी आप। ये क्या खाना मस्त है, मैं आपको सिखाती हूँ। और जनाब अच्छा ज़बरदस्त सा डिनर करने के बाद सबने की बहुत मज़ेदार गुफ्तगू और गपशप। आई होप कि आप सबने भी इंजॉय की होगी। और मीठा भी बनता ही है दावत में, तो आपको पता है कि मीठे के बिना दावत अधूरी होती है। सो मीठे में हमने बनाई हुई थी जनाब कुल्फ़ियाँ, और इसके अलावा गुलाब जामुन भी थे। और मैंने जो कुल्फ़ियों का बैटर जो है वो बच गया था, मोल्ड्स में मैंने नहीं डाला था ज़्यादा, तो फिर मैंने उसको अलग से प्लेटर में डाल के कुल्फ़े की सूरत में जो है वो उसको मैंने फ्रोज़न कर लिया था, जमा लिया था। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल्फ़ियाँ माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और बड़ी ही टेस्टी हमारी जो है ना वो तैयार हुई थी। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, अगर आपने फॉलो करनी है तो ज़रूर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अपकमिंग ब्लॉग में थोड़ा डिटेल के साथ भी आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स शेयर करती रेसिपीज़ की तो वो बहुत लंबी हो जानी थी। ये देखिए जनाब कितनी परफेक्ट कुल्फ़ी निकली है। इसमें मैंने सिर्फ बादाम क्रश करके डाले थे, अगर आप पिस्ता भी डालना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। और आई होप कि आज की ये मज़ेदार सी शेयरिंग आप सबको पसंद आई होगी। इंतज़ार रहेगा मुझे आप सबके कमेंट्स का, क्योंकि आप सबके कमेंट्स जो होते हैं वो मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाते हैं, और मैं नेक्स्ट टाइम और भी अच्छी शेयरिंग आप सबके लिए लाने का सोचती हूँ। बाउल भी हैं वो रुखसार, ये हाँ दे दो साथ में। वो तो मैंने इसलिए दी है कि नीचे ना गिर जाए ना, वो निकल भी जाती है ना बाउल पर। नहीं नहीं कुछ नहीं है भाई, खाएं बस, बादाम है। वरीशा, हसनैन और आयशा आ जाओ, वो वाले भी उसको भी बुलाओ। हसनैन, what you want? Yeah, In dessert, what you want? You want kulfi or you want You want gulab jamun? कुल्फी। You want kulfi? Kulfi. Okay, give him. Okay. Take the bowl as well. जी बेटा आ जाओ ना, हाँ ले जाओ ना पापा के लिए। वो छोटी को तुमने पकड़ना है फिर। आयशा, how is the kulfi? It's nice. You like it? And how was it? It's cold. It's hot outside. That's why I made kulfi. Just look at your kulfi. It is breaking. Yeah. Hasnain, how is kulfi? You are eating. Do you like it? You want more? और यहाँ पर ठंडी ठार मज़ेदार जो कुल्फ़ी है हसनैन एंजॉय कर रहा था और सबके साथ बैठ के। अब फाइनली जनाब वक्त आ गया है मेहमानों के घर जाने का, और मैं हसनैन को यहाँ रुकने का कह रही थी, और ही वॉज जस्ट आस्किंग हिज पेरेंट्स कि मैं आज यहाँ पे रुक जाऊँ या नहीं। मेहमानों को जनाब अब मैं रुखसत कर रही हूँ, और आप सबको भी अल्लाह हाफिज़ कहना है, क्योंकि यहीं तक थी आज की हमारी शेयरिंग। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।